Hello and welcome to Lyceum IS. Lyceum IS. Today we are doing the analysis of a very important article from the Hindu newspaper, that is far right's infiltration into West mainstream. अब इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब बता देता हूँ. क्या है इसका मेन टॉपिक? जो मेन मैसेज जो है वो ये है कि आज के टाइम में जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, जैसे यूरोप, अमेरिका, यूएसए, आई मीन, में फार राइट्स पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है. ठीक है, एग्जाम्पल अभी देता हूँ. जो आइडियाज जो आइडियाज पहले फ्रिंज पर हुआ करते थे, वो अब सेंटर स्टेज ले चुके हैं. ठीक है, इस बात को याद रखना. इन द नेम ऑफ नेटिविज्म नेटिविज्म एंड एथनो नेशनलिज्म. एथनो नेशनलिज्म एथनो नेशनलिज्म के नाम हार्ड लाइन और लॉ एंड ऑर्डर एजेंडा अब मेन स्ट्रीम डिबेट का हिस्सा बन चुके हैं. राइटर कहते हैं कि ये कोई अचानक बदलाव नहीं है, बल्कि ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन है. ठीक है, ये ट्रेंड सिर्फ वेस्टर्न पॉलिटिक्स को नहीं, बल्कि इंडिया जैसे देशों के लिए भी कॉन्क्रीट इम्प्लीकेशन रखता है, चाहे वो वीजा पॉलिसी हो, स्टूडेंट माइग्रेशन हो, या डिप्लोमेटिक रिलेशन हो. ठीक है, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन. ठीक है, अब मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल्स. समझिए इस बात को. चलिए, अब यूरोप में कुछ फार राइट पार्टीज हैं, जैसे इटली की ब्रदर ऑफ इटली. ठीक है, फ्रांस में नेशनल रैली. ठीक है, और जर्मनी में ए एफ डी. दे हैव मूव्ड फ्रॉम फ्रिंज मूवमेंट टू पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस. एंड नॉर्डिक कंट्रीज, जिनमें हम हमेशा, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो, चाहे वो अ, चाहे कोई डेवलपमेंट इंडेक्स हो, कुछ भी हो, ये हमेशा टॉप पे रहती है. इन कंट्रीज में भी स्वीडन डेमोक्रेट्स एंड फिन्स पार्टी, दे हैव बिकम द क्रूशियल कोलिशन पार्टनर्स. और जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव पार्टीज रही हैं, उन्होंने भी फार राइट पोजीशंस ले ली हैं, इमिग्रेशन पे, लॉ एनफोर्समेंट पे, ताकि अपने वोटर सपोर्ट को रिटेन कर सके. अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. आप देखिए, यूनाइटेड किंगडम में ये बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ. इतना जबरदस्त ये मूवमेंट वहां पे हमें देखने को. नाम क्या था इसका? यूनाइटिंग द किंगडम यूनाइटिंग द किंगडम. किंगडम को यूनाइट हो जाओ. अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट एशियंस, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं. ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, उनके अगेंस्ट. गेटिंग माय पॉइंट? सो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस लाइक दिस वन reflect growing street level mobilization and claims of establishment bias. ओके, अब बात कर लेते हैं यूएस की. अब यूएस तो आप कितना न्यूज में चल ही रहा है. यूएस, चाहे वो टैरिफ की बात हो, चाहे वो ट्रेड वॉर हो चाइना के साथ, चाहे इंडिया के ऊपर टैरिफ हो, सारी चीजों में भी यूएस चल ही रहा है. चाहे वो अभी इसराइल पैलेस्टीन का इशू हो, उसमें कहीं ना कहीं, चाहे वो अफगानिस्तान का बगरम एयरबेस की बात हो, कहीं ना कहीं यूएस हमेशा न्यूज में रहता ही रहता है. अब यूएस की अगर बात करें, तो अंडर, we all know that under President Donald Trump, new term in year 2025, far-right governance has become institutionalized through various policy measures, such as he has restricted the birthright citizenship through law. He also revived the Schedule F. Schedule F का मतलब to tighten control over the bureaucrats. कि political control रहेगा किसके ऊपर? Bureaucrats के ऊपर, through Schedule F. Limiting the gender recognition on official documents, imposing a $1 lakh fee on H-1B visa applications. So these actions embedded ideology into administrative systems, normalized divisive rhetoric. ठीक है, चलिए. गेटिंग माय पॉइंट? यस. अब अगर मैं इसका सोशल पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखूं, तो वो क्या होगा? सोशल पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इसका क्या होना चाहिए? क्या इम्प्लीकेशन है उसका? सोचिए. चलिए देखिए, अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करूं, कि ये जो यूरोप और अमेरिका का जो राइट वर्ड टर्न है ना, it will affect Indian students, professionals and diaspora safety. Okay, and the US H1B, जो H1B surcharge directly impacts Indian firms and skilled workers, because India has a stake in
health of liberal democracies among its global partners, since it affects diplomacy, trade, multicultural relations abroad. Okay. Yes. और अब इसके लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो क्या एक डेमोक्रेटिक, क्या एक सॉरी 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 सॉरी, आई एम नॉट वेरी प्रोफेशनल इन यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी. ओके. सी, सो डेमोक्रेटिक अगर मैं बात करूं कि इसका एक डेमोक्रेटिक काउंटर स्ट्रेटजी क्या होगी. सबसे पहले जो वहाँ के नेटिव्स हैं, समझिए इस बात को. जो वहाँ के नेटिव्स हैं ना, जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको सबसे पहले उनको इंश्योर कराना पड़ेगा. क्या? जॉब. उसकी उनकी जॉब्स इंश्योर करनी पड़ेगी, उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ेगी आपको. ठीक है. किनको? वहाँ की गवर्नमेंट को. ठीक है. अगर वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, अगर वो चाहती हैं कि इस तरह के मूवमेंट्स उनके देश में, उनके स्टेट में ना हो, तो सबसे पहले जो एक इन्फ्लेशन है, राइजिंग इन्फ्लेशन है, ठीक, उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा. उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ेगी, उनको जॉब्स इंश्योर करनी पड़ेगी. ठीक है. यस. दूसरा, अवॉइड करना पड़ेगा पॉलिटिकल अलायंसेस विद एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है. यस. नो ऑस्ट्रियन पैक्ट्स. ओके. यस. दूसरा, मीडिया. मीडिया किसी भी देश में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आइडियोलॉजी को मोबिलाइज करने के लिए. ठीक है. एक आइडियोलॉजी, एक ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर मीडिया की अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी को सेट करना पड़ेगा. ठीक है. यस. यू विल हैव टू इंश्योर मीडिया एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैक्ट चेक एंड प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन. यस. मिस इन्फॉर्मेशन ना इतनी खतरनाक चीज है कि किसी भी देश में क्या करा सकती है, ये किसी भी देश में सिविल वॉर करा सकती है. अगर कोई भी सोसाइटी, अ डिवाइडेड सोसाइटी, याद रखना, अ डिवाइडेड सोसाइटी, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग. ठीक है. यस. दैट अफेक्ट्स ह्यूमैनिटी. अ डिवाइडेड सोसाइटी कैन नॉट प्रोग्रेस. याद रखना इस बात. एंड encourage civic courage, means citizens and institutions must defend pluralism, equal rights. Clear? Yes. ओके. इसके अंदर इतना ही है. बस इसके अंदर इतना ही है कि भाई रिकमेंड, यही रिकमेंडेशन है कि एड्रेस कर दो मटेरियल ग्रीवेंसेस लाइक इन्फ्लेशन, सेफ्टी, अवॉइड करो पॉलिटिकल अलायंसेस विद एक्सट्रीमिस्ट. ओके. यही यही इसकी वो है. और हिस्टोरिकल लेसन इसके अंदर अगर हम देख सके तो यही है कि ऑथर जो है वो वार्न करता है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज risk repeating mistakes of 1930s Europe, where fear and demagoguery eroded the liberal values. To safeguard democracies, societies must defend equality, pluralism, and the reason. The same principle that guided the Enlightenment and the post-war order. Post-war order. Okay? Yes, that's it. इस आर्टिकल के अंदर इतना ही है. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. क्लियर? यस. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.